स्टेनो वाले बाबू वेलकम्स यू। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टेनो वाले बाबू में। आपने पिछली कक्षा में कॉन्सोनेंट्स सीखा था, जिसमें पहले 6 कॉन्सोनेंट्स मैंने आपको सिखाए थे। आज हम सीखने वाले हैं वॉवेल ए, जो कि हैवी साउंड है, और इस साउंड को सीखेंगे आज। इसके अलावा आज हम प्लेसिंग भी सीखेंगे कि कॉन्सोनेंट्स जो होते हैं वो कितने प्लेस पे बनाए जाते हैं, और उनकी साइड्स भी जानेंगे कि वो उनके कितने साइड्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने कहा कि हम वॉवेल और प्लेसिंग सीखेंगे, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे प्लेसिंग बता देता हूँ कि प्लेसिंग किस प्रकार से करनी होती है। प्लेसिंग जो है वो वर्ड्स को कौन से प्लेस पे रखना है ये डिसाइड करता है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए, इंग्लिश पिटमैन शॉर्ट हैंड सिस्टम के अंदर 3 प्लेस डिसाइड किए गए हैं। फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस। 3 प्लेस हैं जो हमें आउटलाइन बनाते वक्त ध्यान रखना होगा कि कौन से प्लेस पे कौन सा साउंड जनरेट होता है और उनका क्या महत्व होता है। ठीक है, तो अगर देखा जाए एक एग्जाम्पल से इसको समझेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा। दोस्तों, हमने सबसे पहली जो आउटलाइन सीखी थी पिछली क्लास में, वो पी सीखा था हमने। ठीक है, तो जब हमने पी को बनाया था तो पी कुछ इस प्रकार से बनाया था हमने। ठीक है, और जब आपको मैंने बोला था कि बनाना है इसे, तो इसे लाइन पर ही रखना है, ना तो लाइन से नीचे लाना है और ना ही लाइन से ऊपर लेके जाना है। ऐसा कहने का कारण था दोस्तों, ऐसा इसलिए कहा गया था क्योंकि ये एक प्लेस को निर्धारित कर रहा है। अगर आप इसे हल्का सा भी नीचे ले आते हैं तो इसका प्लेस चेंज हो जाता है और फिर ये मूल प्लेस से हट जाता है। और अगर आप इसे थोड़ा सा ऊपर रख लेते तो ठीक उस स्थिति में भी इसका प्लेस चेंज हो जाता। तो जो पी मैंने अभी लिख के दिखाया है आपको दोस्तों, ये सेकंड प्लेस है। कौन सा है? सेकंड प्लेस। ठीक है, अगर इसी पी को अगर आपको फर्स्ट प्लेस पे लिखना होता तो आप क्या करते कि इस लाइन से थोड़ा ऊपर उठा करके इस पी को लिखते, कुछ इस प्रकार से लिखते आप, तो ये फर्स्ट प्लेस का पी कहलाता। ठीक है, और जैसा कि अभी हमने सेकंड प्लेस बता दिया, फर्स्ट प्लेस बता दिया, अब बचा क्या? थर्ड प्लेस। अगर थर्ड प्लेस का पी अगर देखा जाए तो वो लाइन से काट के बनेगा, कुछ इस प्रकार से। लाइन से काटते वक्त ध्यान ये रखना है दोस्तों कि जो आउटलाइन है वो लाइन को बीचों बीच काटता हुआ दिखाई दे। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि लाइन को अगर हमने काटा है तो कुछ इस प्रकार से आपने काट दिया तो ये गलत है, या इस प्रकार से काट दिया तो गलत है। तो ये जो तरीका है, ये 2 तरीके नहीं अपनाने हैं। लाइन को तीसरे प्लेस पे दिखाने के लिए, पी जो आउटलाइन है इसको तीसरे प्लेस पे दिखाने के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो बेस लाइन है, बेस लाइन को ये इंटरसेक्ट करे तो इक्वल भागों में बांटे दोनों को। ठीक है, तो ये जो अभी हमने बनाया ये थर्ड प्लेस का हमारा पी हो गया। क्या हुआ? थर्ड प्लेस का पी। ठीक है, तो हमने ये जाना कि ये कोई भी आउटलाइन होती है, चाहे वो पी है या बी है या टी है या डी है, ठीक है, या चे है या जे है, कोई सी भी आउटलाइन हो, कोई सा भी कॉन्सोनेंट हो, उसको 3 प्लेसेस में ही हम पोजीशन कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको मैंने समझाया। अब इसमें मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा यहाँ पे दोस्तों, कि प्लेस के साथ साथ इनके फेस भी होते हैं। ठीक है, फेस जो है, अगर मैं यूँ कहूँ कि फ्रंट और बैक होता है तो कहना गलत नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, फ्रंट या बैक होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हमने पी कहा है आपको बनाने के लिए, तो ये जो पी है, अगर हमने सेकंड प्लेस का पी बनाया है, तो इसका ये वाला जो हिस्सा है ना, इस तरफ का, ये फ्रंट है और इधर का जो है वो बैक है। ठीक है, क्या है? फ्रंट है, ये बैक है। अच्छा, अगर टी बनाते हैं जो कि कोई खड़ी लाइन है, तो इसका फ्रंट ये होगा, ये बैक होगा। चे या जे बनाते हैं तो उसका फ्रंट और बैक अगर डिसाइड करना हो तो ये देखिए, ये फ्रंट है, ये बैक है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको समझा दूं कि जो फ्रंट या बैक है वो और कुछ नहीं है, वो जब हम वॉवेल सीखेंगे अभी तो उसमें ये काम आएगा, क्योंकि आपके दिमाग में ये स्वाभाविक तौर पे आएगा कि ये आखिर कहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा। फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, ये जो है ये कहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा। ये एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वॉवेल, उसके लिए ये एक फाउंडेशन है, तो ये ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए अब हम वॉवेल शुरू करते हैं। अगर हम वॉवेल को देखें, जो कि फर्स्ट यहाँ पे वॉवेल दिखाया गया है, पॉइंट नंबर 2 जो है, पॉइंट नंबर 2 वॉवेल जो फर्स्ट इन्होंने बताया यहाँ पे ए है। अब ये ए जो है हैवी साउंड है। अगर आप हिंदी में अगर आप अ आ ई पढ़ते होंगे तो आपने देखा होगा ए जो है वो ये वाला है। ठीक है, और जब ये हैवी साउंड है, क्या है? हैवी साउंड। ठीक है, तो इसको मैं आपको एग्जाम्पल से समझाना चाहूँगा कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। फ्रंट या बैक को जो हमने समझा, अभी प्लेसिंग को समझा हमने, तो इसका इस्तेमाल जब हम हैवी ए में करेंगे तो ये देखिए हमारे सामने यहाँ टेबल में पहला एग्जाम्पल पे दिया हुआ है, पे है। अगर हम पे बनाते हैं तो सबसे पहले हमारे लिए कॉन्सोनेंट जो रिक्वायर्ड है वो क्या है? पी कॉन्सोनेंट है। और मैंने क्या कहा था आपको कि पी फर्स्ट प्लेस का भी होता है, सेकंड प्लेस का भी होता है और थर्ड प्लेस का भी होता है। अब हमें पता कैसे चलेगा दोस्तों कि इस पे के अंदर जो ये पी कॉन्सोनेंट है वो कौन से प्लेस का इस्तेमाल होगा? तो जो अभी हम वॉवेल कर रहे हैं, वॉवेल ए हैवी साउंड जो है, ये सेकंड प्लेस का वॉवेल है। किसका है? सेकंड प्लेस का। तो ध्यान रखना है कि ए साउंड जो है हैवी साउंड वो सेकंड प्लेस का है, और जब हैवी है तो इसको जो इंडिकेट किया जाता है वो डॉट से इंडिकेट किया जाता है। और डॉट भी कौन सा डॉट? गाढ़ा वाला, क्योंकि हैवी साउंड है। जब हमने कॉन्सोनेंट सीखा था तो याद हो आपको, मैंने कहा था पी हल्के साउंड में है तो उसको हल्की रेखा से दिखाया हमने, बी हैवी साउंड है तो हैवी जो है गाढ़े रेखे से दिखाया था हमने। तो जब हैवी साउंड है यहाँ पे ए, तो उसको हमने जब डॉट से दिखाया तो हैवी डॉट जो है, हैवी डॉट यूज़ करेंगे, गाढ़े रंग का जो डॉट है वो यूज़ करेंगे। और प्लेस कौन सा यूज़ करेंगे? सेकंड। तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो सेकंड प्लेस का ये है पी। ठीक है, तो जब पे लिखना होगा तो हम इस पे का इस्तेमाल करेंगे। तो कुछ इस प्रकार हो गया ये। अब ये ए साउंड जो है इसके लिए क्या बोला गया? हैवी डॉट। अब प्लेस इसमें जो है सेकंड प्लेस पे है तो हम बीच में लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि कोई भी आउटलाइन होता है उसके 3 प्लेस होते हैं। ठीक है, तो उसको मैं एक तरह से यहाँ पे समझा देता हूँ
कोई भी अगर आप आउटलाइन बनाते हैं तो उसको कैसे दर्शाएंगे, ये देखिए, ये P है तो ये इसका फर्स्ट प्लेस है फ्रंट साइड, ये इसका सेकंड प्लेस है फ्रंट साइड, और ये इसका थर्ड प्लेस है फ्रंट साइड। और इधर देखा जाए तो ये इसका फर्स्ट प्लेस है बैक साइड, ये इसका सेकंड प्लेस है बैक साइड, और ये इसका थर्ड प्लेस है बैक साइड। ठीक है, तो जो अभी हमने यहाँ पे साइड जो पढ़ा था ना, ये देख रहे हैं ना, फ्रंट बैक फ्रंट बैक फ्रंट बैक, वो यहाँ पर हम उपयोग करते हैं। तो जब मैंने कहा पे जो है हैवी साउंड है, सेकंड प्लेस का है, तो पी बनाया सेकंड प्लेस, हैवी साउंड है तो हैवी डॉट लगाया। ठीक है, चलिए और आगे एग्जांपल्स उठाते हैं। आगे जो एग्जांपल्स हैं, एप है पहला एग्जांपल यहाँ पे, तो एप बनाते हैं। अगर एप देखें हम तो एप में समझना होगा हमें कि जो पे था उसमें पहले कॉन्सोनेंट था, बाद में वॉवेल था। एप में क्या हुआ है कि पहले वॉवेल आ गया है, बाद में कॉन्सोनेंट आया है। ठीक है, तो हमें हमेशा ध्यान रखना है बनाते वक्त शब्द को कि पहले हमें कॉन्सोनेंट बनाना है। तो इसमें कॉन्सोनेंट क्या है, पी है। ठीक है, और पी बनाते वक्त ये ध्यान रखना है कि पी हम कौन सा बनाएंगे, फर्स्ट प्लेस वाला पी, सेकंड प्लेस वाला पी, या थर्ड प्लेस पे वाला पी। तो ये हमें बताता है वॉवेल कि ये पी कौन से प्लेस वाला होगा। तो इसके आगे पीछे वॉवेल कौन सा लगा हुआ है, अगर देखें साउंड के हिसाब से तो ए लगा हुआ है। कौन सा लगा हुआ है वॉवेल, ए, और ए कौन सा होता है, सेकंड प्लेस का। तो एप में जो पी बनाएंगे ना हम, वो सेकंड प्लेस का बनाएंगे। ठीक है, और अगर आप देखें तो कॉन्सोनेंट के पहले है वॉवेल, बाद में नहीं है। इस वाली स्थिति में बाद में था, तो पहले होने के कारण हम पहले लगाएंगे। और लगाते वक्त क्या ध्यान देना है, सेकंड प्लेस पे है तो सेकंड प्लेस कौन सा है, बीचों बीच। ठीक है, तो बीचों बीच। साउंड कौन सा है, हैवी साउंड, तो हैवी डॉट। ठीक है, ये देखिए कुछ इस प्रकार से है यहाँ पे। ठीक है, एप, पे, एब। अभी देखिए यहाँ एब में अगर आप गौर से देखें, एब में भी एक समझने वाली बात है। अगर एब अगर लिखा जाए तो बी कॉन्सोनेंट है जो कि गाढ़ा है, तो हमने गाढ़ा बना दिया। ठीक है, और जैसा कि कॉन्सोनेंट के पहले ही वॉवेल है तो हमने वॉवेल भी लगा दिया, सेकंड प्लेस का हैवी डॉट। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे दो डैश लगा हुआ है दोस्तों, आउटलाइन में अगर आप देखेंगे, ये देखिए आउटलाइन के नीचे दो डैश लगा हुआ है। ठीक है, जो ये दो डैश लगा है आउटलाइन के नीचे, ये दर्शाता है कि जो एब है वो एब एक प्रॉपर नाउन है। क्या है, प्रॉपर नाउन। यानी कि जब कभी भी आप किसी प्रॉपर नाउन की आउटलाइन बनाएंगे तो उसके नीचे ये दो डैश लगाएंगे, और उसकी वजह क्या है कि प्रॉपर नाउन का जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल होता है। क्या होता है, पहला लेटर कैपिटल होता है। इसीलिए अब आप इसको पढ़ेंगे और जब यहाँ आप दो डैश देखेंगे तो समझ जाएंगे कि ये एक प्रॉपर नाउन है, और मुझे इसको जब टाइप करना है तो इसका पहला लेटर जो है मुझे कैपिटल टाइप करना है। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एप, पे, एब, बे, एड, डे, एज। ये कुछ सैंपल्स दिए गए हैं, एग्जाम्पल दिए गए हैं। उम्मीद करता हूं आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब अगली क्लास में हम ज्वाइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट्स सीखेंगे। तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। आपको एक होमवर्क दे रहा हूं कि कुछ शब्द अपने मन से सोच करके ए साउंड का इस्तेमाल करते हुए आप बनाने की कोशिश करें। अन्यथा जो यहाँ दिए गए हैं शब्द, आप वीडियो को पॉज करके इन शब्दों को नोट डाउन कर सकते हैं और उनके कम से कम आधे आधे पेज या एक एक पेज प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि जब आपको डिक्टेशन बोली जाए तो आप उसे सही से लिख पाएं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में। थैंक यू। Please
like, share and subscribe the channel. Thank you.